अलीगढ़ में आयोजित यह प्रदेश की 5वीं विचार गोष्ठी है। इस विचार गोष्ठी से राष्ट्रीय समानता मोर्चा के सारे संगठन अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन है। आरक्षण मुक्त भारत, योग्यता युक्त भारत, समानता युक्त भारत के पूरे देश में यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका एक प्रमुख केंद्र राष्ट्रीय सवर्ण दल अलीगढ़ में है। इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 5वीं विचार गोष्ठी यहाँ कर रहे हैं। हमारा काम पूरी निरंतरता से पूरे देश की जनता को जगाना है कि जिन आरक्षित क्षेत्रों की जो सारे संगठन आज तक किसी को कुछ देने में नाकामयाब रहे हैं, हमारे इस मोर्चा और हमारे संगठनों ने जैसे ईडब्ल्यूएस को दिलवाया, हमने नोटा का अभियान चलाया और नोटा से जब 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जब सरकार बदली है, तो उस समय प्रधानमंत्री महोदय ने हमें जब पूरे चैनल बोलने लगे, सारे चैनल बोलने लगे कि नोटा से हमारी हार हुई है, तब उन्होंने देखा कि 2019 में हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने 10% का सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस दिया है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें आरक्षण मुक्त भारत बनाना है तो उसकी पहली सीढ़ी है कि हम आरक्षित सीटों के सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को आजाद कराएं। अगर वहां हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो आखिर क्यों? सारे चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव ये रोटेशन में किए जाते हैं, हर वर्ग को मौका मिलता है। लेकिन यह एक ऐसा संविधान है, आखिर वो कौन सा संविधान है जिस संविधान के तहत इस एक तरफ रोटेशन प्रणाली से सारे वर्ग को मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने का, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में आज तक ऐसे प्रक्रिया नहीं लागू की गई। हम इस प्रक्रिया को लागू करने की मांग करते हैं और मांग करते हुए मैं चेतावनी देता हूं, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन से गुजरे मगर फूलों को रौदा न करें, और कह दो उन गुजरे हुए गवाहों से कि झूठ बोले लेकिन झूठ का सौदा न करें। उन्होंने हर तरह से झूठ बोल करके हमारे समाज को पीड़ित किया है। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर यह रोटेशन प्रणाली लागू नहीं की जाती है तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। अगर मान लो हम अभी भी अगर आंदोलन नहीं करेंगे इसके विरोध में, तो ये एक बार फिर संशोधन होगा और ये जो है 2040 तक जाएगी। तो इस प्रकार जो संशोधन हो रहे हैं 7-8 बार एक ही आर्टिकल में, ये अननेचुरल है, ये नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। हम लोगों को जो पूरी भारत की जनसंख्या है और उसके जो सभी सदस्य हैं उन लोगों को समझाना है कि जो आरक्षण है ये केवल क्रीमी लेयर तक रह गया है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, यही बात हम लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है ना, कोई समानता का कोई आधार नहीं है। समानता लाने के लिए आरक्षण अगर मान लो सक्षम होता तो अब 70-80 साल हो गए और इसमें अभी तक हमको समानता नहीं मिली, तो आगे भी मिलने की संभावना बहुत कम है। हम ये कहते हैं कि आरक्षण की तहत सहायता दी जाए। आरक्षण और सहायता में बहुत बड़ा अंतर है। सहायता हर वर्ग को देनी चाहिए, हर धर्म को देनी चाहिए, हर जाति को देनी चाहिए और वो बिना किसी भेदभाव के देनी चाहिए, हर नागरिक को मिलनी चाहिए। आरक्षण से अधिकार काटे जाते हैं और दूसरे आदमियों को दिए जाते हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक इनकी जरूरत है।